अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के लिए बुरी खबर है, बल्कि यूँ कहेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए बुरी खबर है। एक सियासी जमात जो अभी मुकम्मल तौर पर मर्ज़ वजूद में ही नहीं आई, जिसकी टोटल 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उसकी टोटल सियासी ज़िंदगी है, उस सियासी जमात को एक बड़ा झटका मिला है। एक उनको बड़ा जो है वो दिया गया था, टारगेट दिया गया था, यूँ कह लें उनको चैलेंज दिया गया था। उस चैलेंज में भी अब तक वो जमात नाकाम नज़र आई है। और दूसरा, कानूनी महाज पर एक बड़ी गलती करके जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। यूँ कहा जा रहा था कि ये किंग्स पार्टी है, ये कर देगी, ये वो कर देगी, ये फलां कर देगी, ये ढमकां कर देगी। तो देखें, एक सियासी जमात जब मर्ज़ वजूद में आ रही है तो उसके मुखालिफिन भी हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के ठुकराए हुए लोगों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये वो सियासी जमात है जिससे दो और सियासी जमातों के मुस्तकबिल को ख़तरा दरपेश है। पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल को ख़तरा दरपेश है, नून लीग के मुस्तकबिल को ख़तरा दरपेश है इस सियासी जमात से। तो इसके ख़िलाफ़ अब ना सिर्फ इमरान खान ने तो इन्हें गुड लक कह दिया है, लेकिन वो सियासी जमातें जिनको इनसे ख़तरा दरपेश है, जिनके ज़ाती मफादात इनसे टकराव खा रहे हैं, उन्होंने शायद इनके ख़िलाफ़ एक नया महाज खोल दिया। और सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर लॉन्च होने से पहले ही जिन मुश्किलात का सामना है, दो खबरें मैंने आपको पहले भी दी थी कि जहांगीर तरीन साहब इस सियासी जमात को लेकर दो बड़ी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आज जो आपको खबर देने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ी खबर है। नाम सोचने वालों ने कमाल किया और लेकिन उजलत भी कर दी, और उस उजलत की सज़ा अब मिलेगी जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान साहब को। गो के इमरान खान के ठुकराए हुए ये लोग थे। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि ये सियासी जमात नहीं है, बल्कि इमरान खान के PTI के साबिक अरकान कौमी असम्बली का एक इज्तिमा है। गो के ये इज्तिमा महसूस भी हुआ और फिर कुछ लोग मुँह छुपाते फिरते रहे। कुछ काम ऐसे होते हैं ज़िंदगी में कि जिनको आप ऑन नहीं कर सकते, और जब आप उनको ऑन नहीं कर सकते तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। खैर, मुद्दे की तरफ आते हैं और आपको खबर बताता हूँ। खबर यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी जमात का नाम रखा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, IPP, और उसका एक झंडा भी डिज़ाइन कर दिया। इस जमात का दस्तूर क्या है, मंशूर क्या है, ये चाहते क्या हैं, जमात अगराज़ मकासद क्या हैं, ये अभी तक आज तक किसी को कुछ नहीं पता। ये कहते हैं कि सियासत से बढ़कर कुछ करेंगे। एक सियासी जमात सियासत नहीं करेगी तो फिर वो क्या करेगी? वो क्या स्टील मिल चलाएगी? एक सियासी जमात सियासत नहीं करेगी तो क्या क्रिकेट खेलेगी? एक सियासी जमात सियासत नहीं करेगी तो और की करेगी? खैर, मुझे उनके नज़रिए की तो समझ नहीं आई, उनका जो मेन लोगो था, मोटो था, उसकी समझ नहीं आई, लेकिन उनके नाम की भी समझ नहीं आई कुछ लोगों को। अब बाकायदा तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उनके नाम पर एक नोटिस जारी हो चुका है। हुआ ये है कि इन्होंने जो पार्टी का नाम रखा है ये इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है और खुला खिलाफ वर्जी है। और इस खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ अहमद कलीम नामी शहरी हैं, उन्होंने एक कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अब अहमद कलीम साहब ने ये क्यों किया, तो आपको बताता चलूँ कि अहमद कलीम साहब ने पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको तारीख़ बता दूँ कि उन्होंने 17 मई 2022 को पाकिस्तान में अपनी एक सियासी जमात रजिस्टर करवाई थी, जिसका बाकायदा एक दस्तूर था, अगराज़ मकासद थे, एक नज़रिया था। उस सियासी जमात का नाम था इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक, इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक, IPT। और उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो जहांगीर तरीन और अलीम खान ने अपनी सियासी जमात का नाम रखा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो उनका नाम चोरी करके रखा गया है। और पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट 2017 ये कहता है कि आप किसी सियासी जमात का नाम चोरी नहीं कर सकते। लिहाजा अब जहांगीर तरीन साहब के पास एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि अपनी सियासी जमात का नाम चेंज करें और जिनकी सियासी जमात का नाम उन्होंने चोरी किया उनसे माफ़ी मांगें। दूसरा ऑप्शन भी है। और जिस तरह से सियासी जमात बन गई, जिस तरह से सियासी जमात में जाने वालों के केसेस माफ़ हो गए, ये वो वाला तरीका है। 2002 की बात है, जब इलेक्शन होने वाले थे अगस्त 2002 में, मुस्लिम लीग नून को तोड़ के मुस्लिम लीग काफ बनाई जा चुकी थी। मुशर्रफ साहब चाहते थे कि इस सियासी जमात को ईगल का निशान मिले, काब का निशान मिले, जिस पर वो इलेक्शन लड़े। अब मसला ये हुआ कि हज़ारा फ्रंट नामी एक सियासी जमात थी जो अकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ रही थी, और अकाब का निशान उस सियासी जमात को अलाट हो चुका था। अब फिर हमें भी पसंद था अकाब का निशान, तो हुआ ये कि ECP ने इसमें सहूलतकारी की
और वो उकाब का निशान हज़ारा फ्रंट वालों से लेके मुस्लिम लीग काफ को दे दिया गया। तो मुमकिन है कि यहाँ पे भी ऐसा हो और अहमद कलीम साहब को बताया जाए कि आपकी सियासी जमात तो किसी तौर पे फ़ाल नहीं है, लिहाजा अब आपका ये नाम हम किसी और को दे रहे हैं, तो आप जाएँ और इंजॉय करें, सियासत से अलहदगी का ऐलान करें और सियासत को खैर बात करें, क्योंकि ये सियासत आपके बस का काम नहीं है। क्योंकि सियासत जिसके बस का काम है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको बताना ये मकसूद था कि इमरान खान साहब के ठुकराए लोग वो अब भी ठुकराए जा रहे हैं, उजलत में काम करते हैं, जल्दी में काम करते हैं, लेकिन वो काम मुकम्मल सही तरीके से नहीं कर पाते। तो खैर, इस सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या है इसके बारे में बहुत से सियासतदान कह चुके हैं, बहुत से सहाफ़ी इसके मुस्तकबिल के बारे में बात कर चुके हैं, वो सब आपको पता चल चुका है। खैर, मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।